नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के टॉप 10 पुस्तकों की यह श्रृंखला जारी है। आज मैं जिस विधा की पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ वह है सिनेमा। लेकिन मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि टॉप 10 पुस्तकों की यह श्रृंखला कहीं भी क्रमवार पुस्तकों की रैंकिंग के बारे में नहीं बताती, बल्कि यह बताती है कि ये 10 वो पुस्तकें हैं जो बुक कैफे को पसंद आई, हमें पसंद आई और हम उनका उल्लेख आपके सामने कर रहे हैं। सिनेमा की कड़ी में जो पुस्तकें दर्ज हैं उनमें बलराज साहनी मेरे पिता की यादें, परीक्षित साहनी की यह पुस्तक है जो एक इंसान, अभिनेता, पति, दोस्त, पिता तथा देशभक्त के रूप में बलराज साहनी की व्यक्तिगत और अंतरंग जीवन की झलकियों को प्रस्तुत करती है। भारतीय सिनेमा जगत की इस अनूठी शख्सियत की जीवन की अनकही कहानी उनकी अनदेखी तस्वीरों के चलते और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पुस्तक में यह पुस्तक एक सरल व्यक्ति की जिंदगी, उसके दौर और उसके असर का उत्सव मनाती है और यह बताती है कि साहनी ने किस तरह से अभिनेताओं की पूरी एक पीढ़ी को न केवल प्रभावित किया बल्कि आज भी प्रभावित कर रहे हैं। यह पुस्तक पहले अंग्रेजी में द नॉन कन्फर्मिस्ट मेमोरीज ऑफ माय फादर बलराज साहनी नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसका हिंदी अनुवाद यामी राम पल्लीवार ने किया है। प्रकाशक हैं मंजुल प्रकाशन। अमिताभ बच्चन जीवन गाथा। पुष्पा भारती की यह पुस्तक है। पुष्पा भारती धर्मवीर भारती की पत्नी हैं और इस रूप में वे बच्चन परिवार की निकटतम मित्र थी, संवेदनशील लेखिका रही हैं, पत्रकार रही हैं और इस रूप में उन्होंने अमिताभ बच्चन को उस समय से देखा है जब वे महानायक या बिग बी नहीं हुए थे। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी 1969 में प्रदर्शित हुई थी और उनके अटूट परिश्रम, वैविध्यपूर्ण अभिनय और कर्म के बल पर जो उन्होंने लोकप्रियता का विराट प्रभामंडल कायम कर दिया है, उसके बारे में यह पुस्तक बताती है और यह बताती है कि अमिताभ बच्चन की इस जीवन यात्रा में उनके श्रम का, उनकी मेहनत का, उनकी सोच का कितना बड़ा असर है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन। दिलीप कुमार एक शख्सियत के साये में। फैसल फारूकी की यह पुस्तक है। फैसल फारूकी दिलीप कुमार को 10 साल की उम्र में मिले। 10 साल की उम्र से उन्होंने साहिब को जो देखा, लगभग 3 दशकों में उसे उन्हीं संस्मरणों को उन्होंने पुस्तक के रूप में दर्ज किया है। इनमें फैसल की जो शाम की बैठकें हैं दिलीप कुमार के साथ, उनकी जो आकस्मिक चाय का आमंत्रण है, उनके साथ कार की सवारी है, सूर्यास्त के समय जो सैर है, जागर्स पार्क में देर शाम की जो बैठकी है, यहाँ तक कि पवित्र मक्का की यात्रा के दौरान जो उन्होंने अनुभव किया था वह भी दर्ज है। इसके अलावा दिलीप साहब की जो भूख जानने के प्रति थी, किताबों के लिए जो उनके मन में भूख थी, साहित्य और कविता से, शायरी से जो उनका प्रेम था, जागर्स पार्क के निर्माण में उनकी क्या भूमिका थी, उनका खाने का शौक़ कैसा था, इन सब के बारे में भी यह पुस्तक बताती है। यह भी बताती है कि सिनेमा का पहला शॉट दिया उन्होंने किस तरह से घबराए हुए थे या बचपन का उनके अनुभव क्या था। यह पुस्तक इस लिहाज से अलग है क्योंकि यह केवल दिलीप कुमार की सिनेमाई शख्सियत की बात नहीं करती, बल्कि वह अपने घर में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच कैसे थे, इनके बारे में भी बताती है। अंग्रेजी में पहले यह पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड। ये बायोग्राफी कैटेगरी में थी पुस्तक। हिंदी में इसका रूपांतर अशोक कुमार शर्मा ने किया है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं ओम बुक्स इंटरनेशनल। सच कहूँ तो मेरी आत्मकथा। नीना गुप्ता की यह पुस्तक है। बॉलीवुड की इस अनूठी अदाकारा ने अपनी आत्मकथा में बड़ी बेबाकी से अपने पुराने दिनों और जीवन संघर्ष को याद किया है। इसमें उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली के करोल बाग में कैसे उन्होंने बचपन के दिन बिताए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कैसे उनका समय बीता। 1980 के दशक में जब वो बॉम्बे गई थी, तब का बॉम्बे जो आज का मुंबई है,
वहाँ काम खोजने और जो संघर्ष था और वहाँ किस तरह से उनको काम मिला। मतलब इस पुस्तक में उनकी व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन यात्रा की बात है, साथ ही साथ अपरंपरागत रूप से जो उन्होंने गर्भावस्था धारण किया या एकल मातृत्व पितृत्व स्वीकार किया, बॉलीवुड में जो उनकी दूसरी पारी है उसका भी विवरण दर्ज है। यह पुस्तक किसी भी व्यक्ति के जीवन के संघर्षों और उनके विकल्पों के बारे में बात करती है और यही इस पुस्तक को खास बनाता है। इसके प्रकाशक हैं पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के तहत हिंद पॉकेट बुक्स। राज कपूर बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन राहुल रवेल और प्रणिका शर्मा की यह पुस्तक है। अगर सिनेमा नहीं होता तो मेरा अस्तित्व नहीं होता। यह जो जोशीला और विचारशील जो जुनून और है उसको राहुल रवेल दर्ज करते हैं। किस तरह से वे टीनेजर की उम्र में राज कपूर से मिले थे और वहाँ वो जिस तरह से पहले दिन से उनके फैन हुए और कैमरे के पीछे उनके काम करने को देखकर उसको उन्होंने दर्ज किया है। यह पुस्तक निर्देशक, फिल्मकार, कथाकार, इंसान और गुरु के रूप में राज कपूर के समूचे जीवन कर्म को रखती है सामने। राज कपूर की पसंद क्या थी, वो खाते पीते कैसे थे, क्या उनकी दीवानगी थी, संगीत को लेके उनकी दीवानगी क्या थी, कहानियों को कैसे चुनते थे। इसके अलावा राहुल रवेल जो आज हैं वह कैसे बने और उनकी फिल्मों में किस तरह से राज कपूर का गाइडेंस मिलता रहा, यह पुस्तक उसको भी दर्ज करती है। राज कपूर द मास्टर एट वर्क, यह पुस्तक अंग्रेजी में इस नाम से प्रकाशित हुई थी। इसका हिंदी अनुवाद विपिन चौधरी ने किया है और प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन। वो भूली दास्तान राजेंद्र कृष्ण के बारे में गीता श्री की ये संपादित पुस्तक है। भारतीय सिनेमा के जाने माने गीतकार, पटकथा लेखक, फिल्मकार राजेंद्र कृष्ण का जीवन समय की धूल के भेंट चढ़ गया, जबकि उन्होंने मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, चल उड़ जा रहे पंछी जैसी कालजयी गीतों की रचना की और उनके जीवन के हर पहलू को लेखिका ने अलग अलग लोगों के लेखों से, संस्मरणों से, उनकी यादों से, उनके बारे में निबंधों से इस पुस्तक को बनाया है, जो राजेंद्र कृष्ण पर अब तक की पहली अपनी तरह की अनूठी पुस्तक है। इसके प्रकाशक हैं प्रलेख प्रकाशन। गुरदत्त एक अधूरी दास्तान, यासिर उस्मान की यह पुस्तक है, जो एक महान फिल्मकार गुरदत्त की बेहतरीन जीवनी कह सकते हैं हम इसको। यह निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और फाइनेंसर के रूप में जो गुरदत्त की जो भूमिकाएं थी उनकी बात करने के साथ ही यह बताती है कि उनके पास प्यार, परिवार, पैसा, प्रसिद्धि, दर्शकों की मान्यता सब कुछ था, लेकिन वह अपने जीवन में कितने एकाकी थे। गीता दत्त के साथ जो उनका उथल पुथल वैवाहिक जीवन था वह कई प्रयासों के बाद, आत्महत्या के कई प्रयासों के बाद अंततः सफल हो गया और उनकी असामयिक मौत ने फिल्म जगत को झकझोर दिया। आखिर उस रात क्या हुआ था जब उन्होंने अपने जीवन में हार मानते हुए अलविदा कह दिया था, यह पुस्तक उसे भी बताती है। अंग्रेजी में यह पुस्तक गुरदत्त एन अनफिनिश्ड स्टोरी नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसका हिंदी अनुवाद महेंद्र नारायण सिंह यादव ने किया है। प्रकाशक हैं मंजुल प्रकाशन। नीरज की यादों का कारवां, मिलन प्रभात गुंजन ने यह पुस्तक लिखी है, जो चर्चित गीतकार नीरज के जीवन के अनजाने पहलुओं, अनछुए पहलुओं को उजागर करती है। मिलन प्रभात गुंजन नीरज जी के बेटे रहे हैं, इसलिए वो बताते हैं कि पिता की छत्र छाया न होने के कारण नीरज जी का जो जीवन था वह बचपन अभावग्रस्त और संघर्षपूर्ण रहा। उसके बाद कैसे कविता पाठ से उनको धीरे धीरे प्रसिद्धि मिली और फिर जब फिल्मों के ऑफर आने लगे और जब फिल्मों में वो गए तो कैसे उनका जीवन बदल गया। इसके अलावा नीरज जी को किस तरह से ज्योतिष का ज्ञान था, यहाँ तक कि वह न केवल अपनी मृत्यु बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु की भी वह भविष्यवाणी कर चुके थे। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस के लिए इम्प्रिंट के तहत हिंद पॉकेट बुक्स से प्रकाशित है। मैं और माँ,
दिव्या दत्ता की यह पुस्तक है जो बॉलीवुड अदाकारा का एक यादगार संस्मरण है। इसमें वह अपने माँ को याद करती हैं और माँ बेटी की जो अनोखी दास्तान है उसका बहुत सुंदर ढंग से बखान करती हैं और यह बताती हैं कि माँ की जिंदा दिली ने, उनके भरोसे ने उन्हें वह बना दिया जो वह आज हैं। इसमें अपनी ज़िंदगी की जो नाजुक पहलू हैं, नाजुक लम्हे हैं, माँ के साथ जो उनका रिश्ता है, इसके अलावा अच्छे बुरे वक्त में माँ जब जिस तरह से खड़ी रही, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनका जो प्रवेश है, वहाँ जो संघर्ष हैं, उनको किस तरह से दिव्या दत्ता ने देखा और कैसे अपनी माँ के प्रभाव से वह उनको झेलती रही, उनसे निपटती रही और कामयाबी पाती रही, इसको दर्ज करती है। पेंगुइन रैंडम हाउस के लिए इस पुस्तक के प्रकाशक हैं हिंद पॉकेट बुक्स। मनोज बाजपेयी, कुछ पानी की जिद, यह इस कड़ी की आखिरी पुस्तक है। पीयूष पांडे इसके लेखक हैं। मनोज बाजपेयी की जो अभिनय को लेकर उनकी जिद और जुनून था, यह पुस्तक उसको बताती है और यह बताती है कि वाजपेयी के पिता भी पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में ऑडिशन देने गए थे लेकिन सफल नहीं हुए। कैसे अंग्रेज़ों के अत्याचार यानी कृषि कानून के खिलाफ उनके पिताजी पूर्वज उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चंपारण चले गए थे। कैसे मनोज बाजपेयी का बचपन उस गांव में बीता था जहां महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान एक रात बिताई थी। उसका असर मनोज बाजपेयी के जीवन पर क्या रहा, यह पुस्तक मनोज बाजपेयी के बतौर अभिनेता से अलग बतौर शख्सियत जो उनका स्वरूप है उसके बारे में बताती है। चूँकि एक दशक से अधिक का समय पीयूष ने मनोज बाजपेयी के साथ बिताया है तो उसको उन्होंने अपनी पुस्तक में दर्ज किया है। इस पुस्तक के प्रकाशक भी पेंगुइन प्रकाशन हैं। साहित्य तक टॉप 10 पुस्तकों की यह श्रृंखला जारी रहेगी। इसमें मैं अपनी पसंद की पुस्तकों का चयन करता हूँ, उन पुस्तकों के बारे में बताता हूँ जो पुस्तकें उस साल में विधा विशेष में अच्छी लगी। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। बताते रहें आपको को यह कार्यक्रम कैसा लगा, पुस्तकों का जो मेरा चुनाव था वह आपको कैसा लगा, आपकी राय क्या है। आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में इस कार्यक्रम को कैसे बेहतर बनाया जाए यह भी आप बताएंगे तो हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में सुविधा होगी। कल फिर मैं टॉप 10 पुस्तकों की किसी और विधा की पुस्तकों के साथ मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।